मित्रों नमस्कार, मैं पवन तिवारी आप लोगों को आज संविधान के बारे में बताएंगे। संविधान में एक टॉपिक है सूची, अनुसूची। अनुसूची इस समय वर्तमान में 12 अनुसूची। अगर अनुच्छेद की बात करें तो वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची एवं 22 भाग हैं। अनुसूची 12, प्रथम अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम अनुसूची में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे राज्य इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूटी 8 हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले की बात करें तो 29 राज्य थे, जो जम्मू कश्मीर था उसको हम केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची आती है। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते के बारे में बात की गई। वेतन व भत्ते के बारे में संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, लोकसभा के अध्यक्ष हुए, उपाध्यक्ष हुए, उनके वेतन व भत्ते के बारे में बात किया गया है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाएगा और उनको कितना पेंशन दिया जाएगा। जैसे इस समय राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन 4.5 लाख रुपए है। अब इसके बाद हम तीसरी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तीसरी अनुसूची में विषय है शपथ। शपथ राष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ, उपाध्यक्ष का शपथ। जैसे राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति जैसे अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। और इसी संदर्भ में हम तीसरी अनुसूची के बारे में बात करेंगे। तीसरी अनुसूची शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात की गई है। जैसे इस समय वर्तमान में 250 राज्यसभा की सीटें हैं और लोकसभा की 552 सीटें हैं, तो इसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में 31 सीटें हैं राज्यसभा की। तो जैसे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। इसी तरह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के बारे में वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र और प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। पांचवी अनुसूची के बाद हम छठवीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। छठवीं अनुसूची एटीएम स्क्वायर, हमने लिखा है एटीएम स्क्वायर। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, एम का मतलब मिजोरम और एम का मतलब मेघालय। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। और विषय आता है सातवीं अनुसूची। सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची ये है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में विषय है सूची। सूची 3 है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब इस समय वर्तमान में 100 विषय हो गए। और राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 5 विषय घटाकर 61 विषय कर दिया गया। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे और 5 बढ़ाकर 52 कर दिया गया। संघ सूची में जैसे आता है डाक हुआ, डाक संघ सूची का विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत जैसे पुलिस हुआ, राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची जिसमें संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे शिक्षा हुआ, शिक्षा और वन ये समवर्ती सूची का विषय। इसके बाद हम 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। भाषा, जैसे जब हमारा संविधान बना, निर्माण किया गया, तो उस समय 14 भाषाएं थी। बाद में भाषाओं को जोड़कर जैसे पहली भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में भाषा 22 है। जैसे बात करते हैं जब संविधान बना तो उस समय 14 भाषा थी। 14 भाषा थी। और 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी कि इसमें संविधान संशोधन 1967 में।
15वीं भाषा बनी। उसके बाद 3 नई भाषा जोड़ी गई। 3 नई भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। नमक, इसको हम ट्रिक नमक पढ़ेंगे। न से नेपाली, नेपाली, म से मैथिली और का से कोंकणी। 8वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसके बारे में हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा पहले जब संविधान बना तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। 22 भाषा में 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। इसके बाद जब 21वीं संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो इसमें 3 भाषा नई जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मैथिली और कोंकणी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें 4 नई भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और चौथी भाषा संथाली। अब इसके बाद हम कल बात करें।